वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू IMS अकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दी एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसके थोड़े बहुत फ्लो चार्ट्स देखने स्टार्ट करे थे, जिसमें सारे मैं बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉर्डेट्स को ही टारगेट कर रहा था। नॉन कॉर्डेट जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्केलेमिंथिस, टीनोफोरा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। ये 10 नॉन कॉर्डेट्स को ही मैं बेसिकली टारगेट कर रहा था, और इनके में छोटे छोटे हल्के हल्के कैरेक्टरिस्टिक्स, एक डिफरेंशियल, एक डिस्टिंग्विश वे में मैं आपको बता रहा था। और आज भी हम उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज उस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले मेरा एक सवाल है कि क्या आप लोगों को कोई ऐसा एनिमल पता है जो मैमल होते हुए भी अंडे देता है, डायरेक्टली बच्चों को जन्म नहीं देता? और एक और सवाल, एक कोई ऐसा आपको एक्वाटिक एनिमल पता है जो अंडे नहीं देता लेकिन डायरेक्टली बच्चों को जन्म देता है, यानी मैमल है, यानी एक्वाटिक मैमल है? उन्हीं के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। साथ साथ में देखने वाले हैं बॉडी सिमेट्री क्या होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, सेक्सेस कैसे डिटरमाइन हो रहे हैं, और कैसे कैसे किसमें फर्स्ट टाइम मस्कुलर सिस्टम, कनेक्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ऐसे सारे सिस्टम्स जो हैं बॉडी में देखने को मिले किस ऑर्गेनिज्म में, किस किंगडम के ऑर्गेनिज्म में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉडी सिमेट्री से। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बॉडी सिमेट्री से। तो बॉडी सिमेट्री होती है या तो एसिमेट्रिकल हो सकती है। एसिमेट्रिकल समझे तो लेट सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी है। अब आप इसके अराउंड से कोई भी पैरेलल एक्सिस से काट दो, इससे काटा, अगर ये कटा, तो क्या कोई इसमें सिमेट्री देखने को मिली? मतलब जैसा इसका राइट साइड है वैसे इसका लेफ्ट साइड है क्या? नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो शायद अब आ गई हो सिमेट्री, अब आ गई हो शायद सिमेट्री। अब भी तो नहीं दिख रही कोई सिमेट्री। इसकी लेफ्ट साइड इसकी राइट साइड से तो अभी भी सिमिलर नहीं है, और ना ही ये जब इसको टॉप टू बॉटम से कट करा था तब भी कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही थी। तो इस चीज को हम कहते हैं बॉडी सिमेट्री। इस चीज को हम कहते हैं बॉडी सिमेट्री। और बॉडी सिमेट्री को देखने के लिए सबसे आसान तरीका ये एसिमेट्रिकल कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि इसका ना पैरेलल ना कि इसका वर्टिकल एक्सिस इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, और ना ही इसका लैटरल एक्सिस इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये एसिमेट्रिकल है। अच्छा, अब एसिमेट्रिकल में कौन सा नॉन कॉर्डेट, ये कौन सा किंगडम आता है? तो किंगडम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा यानी ये बात तो अब आपको समझ में आई गई होगी कि जितनी भी स्टार्टिंग की चीजें सारी की सारी पॉरीफेरा से हो रही है, सारी की सारी पॉरीफेरा से हो रही है ना? अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। आगे बात करते हैं रेडियल। रेडियल की बात करेंगे। रेडियल मतलब, यहां रेडियल लिखा है, रेडियल मतलब लेट सपोज ये कोई सर्कुलर बॉडी है, इसके आप n नंबर ऑफ एक्सिस लेकर जाओ इसको कट करने के लिए, इसके आप n नंबर के एक्सिस लेके जाओ इसको कट करने के लिए, ये स्टिल दो इक्वल पार्ट्स में ही, दो इक्वल पार्ट्स में ही कट होगा। ये दो इक्वल पार्ट में ही कट होगा, ये अनइक्वल पार्ट में कट नहीं हो सकता किसी भी एक्सिस से, इसलिए इसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अच्छा, अब रेडियल सिमेट्री किस किस में देखने को मिलती है? निडेरिया यानी सीलेंट्रेटा, निडेरिया में देखने को मिली है। अच्छा, निडेरिया के बाद आता है टीनोफोरा। अच्छा, टीनोफोरा के बाद इसमें एक बहुत लंबा गैप है, और सीधा इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलती है। इकाइनोडर्मेटा, और वो भी अडल्ट इकाइनोडर्मेटा। जो छोटा इकाइनोडर्मेटा, बच्चा जो है इकाइनोडर्मेटा का, उसके अंदर स्टिल रेडियल सिमेट्री नहीं आती, वो बाइलेटरल सिमेट्री में आएगा। बाइलेटरल क्या होता है ये बता देते हैं। जो अडल्ट वाला है वो तो आएगा रेडियल सिमेट्री में। अच्छा, अब जैसे लेट सपोज ये ह्यूमन की बॉडी है, ये ह्यूमन के हाथ है ना, ये सूमो पहलवान टाइप का बना देते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, लेट सपोज। अच्छा, इसमें से आप अगर इसे इसके सर से लेके इसके पैरों के बीच तक में इसको काट दो, तो ये दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ये दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और ये इक्वल है, ये हिस्सा इस हिस्से से एज इट इज सिमिलर है। मेरे को अगर यहां से ऐसे जो है एकदम बीच से एक कतार बनाई जाए, एक लाइन बनाई जाए, तो मेरी बॉडी दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होकर दिख जाएगी सामने, है ना? वही होती है बाइलैटरल सिमेट्री, वही होती है बाइलैटरल सिमेट्री।
अच्छा, बाइलैटरल सिमेट्री में सिर्फ क्या यही एक एक्सेस है? हाँ, यही एक एक्सेस है। अगर अब इसको इसके मिडिल बॉडी से काट दिया जाए ना, अगर मेरे को एक ऐसे तलवार मारी जाए जो मेरे एब्डोमेन को कट करते हुए जाएगी, जो मेरे एब्डोमेन को कट करते हुए जाएगी, तो क्या मेरी लोअर बॉडी और अपर बॉडी एकदम इक्वल है क्या? नहीं। चाहे उन्हें इक्वल डिस्टेंस से काट दो, लेकिन वो दिख नहीं रही इक्वल। मेरे हाथ और मेरे पैर इक्वल तो नहीं दिखने वाले, चाहे वो डिस्टेंस इक्वल हो, बट स्टिल कट तो हुआ, लेकिन इक्वल पार्ट्स में नहीं हुआ, इसलिए वो रेडियल सिमेट्री में आ जाता। अगर एक और एक्सिस हमें ऐसे कट कर देती, नहीं कर पाई, एक ने कर दिया तो बाइलैटरल बन गई, एक ने कर दिया तो बाइलैटरल बन गई। अब बाइलैटरल में कौन कौन से आते हैं? रेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी बच गए, जितने भी बच गए, कौन कौन बच गए? पॉरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलेमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स के भी सारे बाइलैटरल सिमेट्री ही शो करने वाले हैं। तो ये हमारी बात हुई बॉडी सिमेट्री की, कि बॉडी को हम किस तरीके से सिमेट्री में लेकर आ सकते हैं, या कितने तरीके से हमारी बॉडी सिमेट्री शो करती है। तो रेडियल सिमेट्री शो करती है और बाइलैटरल सिमेट्री शो करती है। ये तो कोई सिमेट्री शो नहीं करती, तो इसलिए इसको सिमेट्री में डाला ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन तीन तरीके का होता है। एक्सटर्नल यानी बॉडी से बाहर, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल यानी आधा एक्सटर्नली हो सकता है, आधा इंटरनली, और इंटरनल यानी टोटली इन बॉडी, टोटली इनसाइड फीमेल बॉडी की बात हो रही है। बेसिकली फर्टिलाइजेशन ऑलवेज अकर्स इनसाइड इन फीमेल बॉडी। एक्सटर्नल भी हो रहा है तो फीमेल बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल है तो ये भी फीमेल बॉडी के ही रिस्पेक्ट में आएगा। तो एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड ऑफ बॉडी, आउटसाइड ऑफ, आउटसाइड ऑफ फीमेल, फीमेल बॉडी, आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। अच्छा, अब एक्सटर्नल में आते कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल में आते कौन कौन से जिनमें बाहर दिखता है फर्टिलाइजेशन हो रहा है? मतलब फीमेल अपना गैमीट उसकी बॉडी से बाहर निकालेगी, मेल अपना गैमीट अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा, और वो बाहर फ्यूज होंगे, बाहर फ्यूज होंगे, वो आएंगे एक्सटर्नल में। तो एक्सटर्नल में आते कौन कौन से हैं? सीलन ट्रेटा, सीलन ट्रेटा, अच्छा सीलन ट्रेटा, इसी को निडेरिया भी बोलते हैं। टीनोफोरा, टीनोफोरा, सीलन ट्रेटा, टीनोफोरा, सीसी से ये ऐसे याद हो गया। और एंड के दो याद रखने, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा भी इसी में आने वाला है एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। इसके बाद आता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, यानी आधा बॉडी के बाहर आधा बॉडी के अंदर, यानी कि फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ और फिर वो वापस फीमेल की बॉडी के अंदर चला गया। इसके अंदर क्या आता है हमारे पास? एनीलिडा, एनीलिडा इसके अंदर आता है, एनीलिडा आता है। इधर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा आया है ना, उसके अंदर आया एनीलिडा। एनीलिडा के बाद आया मोलस्का, एनीलिडा के बाद आया मोलस्का। अच्छा, और इसके बाद जो इंटरनल मतलब टोटली इनसाइड फीमेल बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन हो, उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनसाइड ऑफ फीमेल बॉडी, इनसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। अच्छा, इसमें कौन कौन सा आता है? रेस्ट ऑफ ऑल, यानी पॉरीफेरा भी इसी में ही आता है। रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलेमिंथिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और सारे कॉर्डेटा इसके अंदर ही आएंगे। इंटरनल शो करते हैं सबके सब। तो ये फर्टिलाइजेशन की बात थी, एक और हमने इसका पोर्शन देखा। अच्छा, अब आता है डेवलपमेंट, अब आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है कई कई तरीकों में होता है, दो तरीकों में होता है डेवलपमेंट। अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, अगर इफ लार्वल यानी छोटा सा लार्वा है,
लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, लार्वल स्टेज अगर प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है तब आता है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तब आता है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, अब अगर लार्वल स्टेज एब्सेंट है, अगर लार्वल स्टेज एब्सेंट है तो क्या होता है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलप, उसे बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर इफ लार्वल स्टेज एब्सेंट है, इज एब्सेंट, then it is known as direct डेवलपमेंट, यानी वो डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर आने वाली है अगर लार्वल स्टेज एब्सेंट है। कोई लार्वा नहीं बना रहे, डायरेक्टली ही एक बड़े जीव ने एक अपने ही बच्चे वाले जीव को जन्म दे दिया, उसके अंदर कोई ऐसी स्टेज नहीं आई कि वो आधा अधूरा बाहर निकल जाए। यानी ह्यूमंस में जैसे होता है कि कोई भी बच्चा जो है वो प्री मेच्योरली निकलता है लेकिन स्टिल उसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो चुकी होती है, प्रॉपरली नहीं हुई लेकिन हो चुकी होती है। लार्वल स्टेज में तो सब चीजों की स्टार्टिंग ही होती है, जस्ट फ्यूज होके वो लार्वल स्टेज बनती है। और वही लार्वल स्टेज यानी कि अगर देखा जाए तो जाइगोट से जैसे ही एम्ब्रियो बना, तो अगर एम्ब्रियो स्टेज में ही कोई बच्चा बाहर आ जाए वो होती है लार्वल स्टेज, वो होती है लार्वल स्टेज जिसमें दिखती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है? डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसके अंदर देखने को मिलती है, साइक्लोस्टोमेटा आता है। क्या होते हैं बताएंगे? साइक्लोस्टोमेटा लिखते हैं इसके अंदर, साइक्लोस्टोमेटा। अच्छा, इसके अंदर फिशेज आती हैं जिसमें कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज, और इसमें होते हैं ऑस्टिकथीज, ऑस्टिकथीज, ऑस्टिकथीज। और इसके अंदर होते हैं एव्स, और इसके अंदर होते हैं रेप्टाइल्स, और इसके अंदर होते हैं मैमल्स, इसके अंदर होते हैं मैमल। रेप्टाइल, ऑस्टिकथीज, कॉन्ड्रिक्थीज, साइक्लोस्टोमेटा, एव्स और मैमल्स होते हैं इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर आते हैं साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज, एव्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स। अच्छा, अब बताते हैं अगली चीज। अगला क्या है? एक और इसमें पार्टीशन की जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो रहा है प्लस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो रहा है, यानी पार्शियली दोनों डेवलपमेंट हो रहे हैं, पार्शियली दोनों डेवलपमेंट ही हो रहे हैं। वो इसको यहाँ बीच में लिखते हैं, उसको यहाँ बीच में लिखते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके अंदर कौन सा याद आना है? इसके अंदर आपको याद रखना है ट्रिपल ए। इसकी ट्रिक नहीं है कोई, उसकी ट्रिक उसमें कोई ट्रिक भी नहीं लगी, उसमें आपको डायरेक्ट बता दिया साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक, ऑस्टिक, एव्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स। इसके अंदर हमारे को ट्रिक याद रखनी है ट्रिपल ए वाली। ट्रिपल ए मतलब कि एनिलीडा, कलर चेंज करके लिखते हैं, एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा, ये एक और चीज याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद जो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जितने बचे हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म के किंगडम है सारे के सारे आएंगे इनडायरेक्ट में, मतलब उन सब में कोई ना कोई एक लार्वल स्टेज जरूर दिखने वाली है, रेस्ट ऑफ ऑल। अच्छा, इसके अंदर एक और आएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स के बाद इसमें एक आएगा एस्केलेमेंथिस, एस्केलेमेंथिस। ये एक और इसमें एक हमारे पास नॉन कॉर्डेट्स में ही आएंगे। आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स और एस्केलेमेंथिस तीनों ही डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट यानी दोनों तरीके की डेवलपमेंट में आते हैं।
और बाकी बचे जितने भी हैं इन सबको छोड़ के सारे के सारे में लार्वल स्टेज है, यानी पॉरीफेरा भी इसी के अंडर आएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम अपीरियंस की। फर्स्ट टाइम अपीरियंस में क्या क्या चीजें हमने ली हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले किसमें दिखा, सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें दिखा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें दिखा। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब वो अपने खाने को डाइजेस्ट कर पाए, सर्कुलेटरी मतलब उसके अंदर ब्लड वेसल्स हो और खून सप्लाई हो पाए, रेस्पिरेटरी मतलब वो रेस्पिरेशन वाली चीजों को अच्छे से कर पाए, वो रेस्पिरेशन वाली चीजों को अच्छे से कर पाए। तो इसमें भी आपको वही याद रखने हैं जिन तीन की बात मैंने यहां करी, एस्केलेमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले दिखा एस्केलेमेंथिस में, एस्केलेमेंथिस में। अच्छा, एस्केलेमेंथिस के बाद उसमें एनिलिड्स आते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में सबसे बाद में दिखा, एनिलिड्स, एनिलिडा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपॉड्स में सबसे बाद में दिखा, आर्थ्रोपॉड्स में, यानी सबसे बाद में नहीं मतलब सबसे पहले आर्थ्रोपॉड्स में दिखा, और आर्थ्रोपॉड्स के बाद सभी में रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखने लगा। एस्केलेमेंथिस के ऊपर वालों में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, अभी आपको पता चल गया। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा एस्केलेमेंथिस, एस्केलेमेंथिस और एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क, इन सब में डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा, एस्केलेमेंथिस में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, एनिलिड्स और उसके नीचे वालों में सर्कुलेटरी सिस्टम है। अच्छा, अब एनिलिड्स के ऊपर वाले में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन एस्केलेमेंथिस में डाइजेस्टिव है, उसके ऊपर में डाइजेस्टिव भी नहीं है, सर्कुलर भी नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपॉड में दिखा, मतलब आर्थ्रोपॉड से ऊपर वाले में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। एस्केलेमेंथिस के ऊपर वालों में डाइजेस्टिव भी नहीं है, और एनिलिड्स के ऊपर जो है सिर्फ डाइजेस्टिव है, सर्कुलेटरी नहीं है। और आर्थ्रोपॉड्स के ऊपर रेस्पिरेटरी नहीं है, सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव है, और आर्थ्रोपॉड्स के नीचे वालों में ये सभी दिख गए, और रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपॉड से शुरू हुआ। ये एक बेसिक सा नॉलेज, और आपको कंफ्यूज ना करने के लिए इसलिए ऐसे अलग से लाके रख दिया। अब आते हैं सेक्सेस की बात करते हैं, मेल फीमेल, मेल फीमेल। तो अगर सेक्सेस नॉट सेपरेट यानी एक ही में दोनों, उसको बोलते हैं मोनोशियस। मोनोशियस से लोग कंफ्यूज होते हैं, मोनो का मतलब समझ लेते हैं कि एक ही होगा, एक में नहीं। एक ही में दोनों मतलब मोनोशियस, एक ही में दोनों मतलब मोनोशियस, और दोनों अलग अलग मतलब डाइओशियस। ओशियस का मतलब समझो बॉडी, डाई मतलब दो बॉडी, एक मेल एक फीमेल, मोनोओशियस एक ही बॉडी, उसी में मेल उसी में फीमेल। और सेपरेट या नॉन सेपरेट दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो या तो किसी की बॉडी में दोनों ही मेल फीमेल हो सकते हैं, या दोनों मेल फीमेल अलग अलग हो सकते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं कि वो उसमें अलग भी हो सकते हैं मेल फीमेल, उसमें सेम भी हो सकते हैं मेल फीमेल। उसे बोलते हैं सेपरेट या नॉन सेपरेट, किसी भी तरीके के आ सकते हैं। तो इधर बात करते हैं मोनोशियस में। सबसे पहले मोनोशियस मतलब जिनका मेल और फीमेल एक ही बॉडी में लाई करता है, जैसे कि पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, नीडेरिया, नीडेरिया, और पॉरीफेरा आया, निडेरिया इसमें आया, टीनोफोरा इसमें आया, टीनोफोरा, टीनोफोरा इसमें आया, प्लेटी हेलमेंथिस इसमें आया, प्लेटी हेलमेंथिस इसमें आया, प्लेटी हेलमेंथिस इसमें आया। अच्छा, ये आए मोनोशियस, मतलब इनका मेल पार्ट, इनके बाकी मतलब इनका एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों हैं, बाकी नहीं, इनके एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है नॉन सेपरेट और सेपरेट दोनों किसमें हो सकते हैं। तो इसका एक ही नाम याद रखना आपको, एनिलिडा, इसमें एक ही नाम आपको याद रखना है, एनिलिडा। अच्छा, बाकी बचे हुए जितने भी है सब में डाइओशियस है, यानी मेल अलग है फीमेल अलग है, मेल अलग है फीमेल अलग है। ये बात हुई सेक्सेस की, ये बात हुई सेक्सेस की। अच्छा, और रेस्ट ऑफ ऑल में आप क्या क्या लिख सकते हो, आप एस्केलेमेंथिस लिख सकते हो, आर्थ्रोपॉड्स लिख सकते हो, मॉलस्क लिख सकते हो, इकाइनोडर्म्स लिख सकते हो, हेमिकॉर्ड्स लिख सकते हो, सारे लिख सकते हो। मैं इतने सारे नाम इसलिए लिखे, इसलिए रेस्ट ऑफ ऑल लिख दिया, बेसिकली नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात करी थी। इसके बाद आते हैं ओवीपैरस और वीवीपैरस, ओवीपैरस और वीवीपैरस। ओवीपैरस यानी अंडे देने वाले, ओवी मतलब ओवा, ओवा मतलब एग, एग मतलब अंडे देने वाले, पैरस मतलब कंज्यूम करने वाले या अंडे को पैश लाइक प्रोड्यूस करने वाले, अंडे को प्रोड्यूस करने वाले बेसिकली क्या बोलेंगे, ओवीपैरस। और वीवी मतलब
डायरेक्ट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, या कैसे ही बोल दो, अगर मैमल्स की बात करें तो चाइल्ड आएगा। वीवी पैरस मतलब डायरेक्टली बर्थ देना, कोई अंडे नहीं करना, कोई अंडों का नरिशमेंट नहीं, कोई अंडों का प्रोडक्शन नहीं, तो वो होते हैं ओवी पैरस, है ना। तो नॉन कॉर्डेट्स में ओवी पैरस कौन है? नॉन कॉर्डेट्स में ओवी पैरस कौन है? आपको वो याद रखने हैं, अर्थ्रोपॉड्स, अर्थ्रोपॉड्स, अर्थ्रोपॉड्स और मोलस्का, ये हैं। अच्छा, कॉर्डेट्स में कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ये सारे हमारे पास कॉर्डेट्स हैं। इसमें से कौन से, इसमें से कौन से ओवी पैरस है, कौन सा वीवी पैरस है, ये आपको बता देते। तो सबसे पहले कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस आर वीवी पैरस, आर वीवी पैरस, ये है वीवी पैरस। अच्छा, ऑस्ट्रिक्थिस आर ओवी पैरस, यानी अंडे देते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग वगैरह, फ्रॉग वगैरह सब अंडे ही देते हैं, है ना। ओवी पैरस, ओवी पैरस। अच्छा, अगला क्या है? रेप्टाइल्स, यानी स्नेक वगैरह अंडे ही देते हैं, ओवी पैरस। अच्छा, और आगे एव्स यानी बर्ड्स, ओवी पैरस, अंडे ही देते हुए देखा है हर एक पंछी को हमने, है ना, ओवी पैरस ही है। मैमल्स, मैमल्स आर वीवी पैरस, यानी ये बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। इसमें एक एक्सेप्शन आपको दिखती है, जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, कि जो क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में पूछा था, एक्सेप्शन मैमल कौन है? एक्सेप्शन मैमल जो एग लेइंग मैमल है, एक्सेप्शन है एक एग लेइंग मैमल, एग लेइंग यानी अंडे देता है, और एक मैमल की कैटेगरी में, यानी मैमेरी ग्लैंड्स उसके पास हैं। तो वो कौन है? वो एग लेइंग मैमल का नाम है, एग लेइंग मैमल का आपके पास नाम है प्लैटीपस, प्लैटीपस। प्लैटीपस से याद आएगा पेरी द प्लैटीपस, तो वही वाला प्लैटीपस जो है वो एग ले करता है, लेकिन मैमल है। क्यों? क्योंकि उसका मैमरी ग्लैंड्स है, उसमें फीमेल के पास मैमरी ग्लैंड्स है, लेकिन स्टिल फीमेल जो है वो अंडे देगी, जो फीमेल प्लैटिपस होगी। अच्छा, एक और आया था, एक्वाटिक मैमल की बात करी थी, एक्वाटिक मैमल की बात करी थी, जो मॉलस्का होते हैं उसमें बेसिकली एक्वाटिक एनिमल्स आते हैं अपने, और एक्वाटिक एनिमल में जो मैमल है वो होती है वेल। वेल इज एन एक्वाटिक मैमल, वो पानी में रहती है और अंडे नहीं देती, वो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देती है, वो होती है वेल, एक्वाटिक मैमल। नेक्स्ट टाइम से हम अपना स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा, और जितने भी सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके बारे में, जो बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बताने में। यहां पर अभी तक आपको पॉरीफेरा के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल चुके होंगे, कि मोनोशियस होता है, और उसमें किस तरह की डेवलपमेंट होती है ये आपको बता दिया, लार्वल स्टेज होती है उसमें। अच्छा, उसमें एक्सटर्नल और बाकी कैसे इनसाइड द बॉडी, जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे उसमें फर्टिलाइजेशन होती है, उसकी बॉडी की सिमेट्री क्या है ये आपको बता दिया। लेयर्स ऑफ टिश्यू में बताया था, उसमें कोई लेयर ऑफ टिश्यू नहीं होता, है ना, सेलुलर बॉडी टाइप का उसका ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ सेल बॉडी है। उसके अंदर नॉन कॉर्डेट्स में ऐसा क्या क्या चीजें होते हैं वो आपको पता है, हर्ट उसकी पोजीशन क्या है, हर्ट की, सीएनएस की, पोस्टेनल टेल, गिल स्लिट, नोटोकॉर्ड वगैरह, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल चुका है कि कैसे आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने वाले हो, लेकिन उसके प्रॉपरली उसके अलावा जो चीजें बच गई हैं वो क्या क्या होंगी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम में, जब हम हर एक नॉन कॉर्डेट को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से और एग्जाम्पल्स के साथ देखने वाले हैं, और उनके कुछ जो बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको साथ में लिखने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नॉन कॉर्डेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।